नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज सीधे दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एक सुपरस्टार जिसने अपने करियर के शिखर पर पहुंचकर अचानक फिल्मों को अलविदा कहा और राजनीति के मैदान में उतरते ही महज 2 साल के भीतर खुद को मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार बना दिया। हम बात कर रहे हैं थलापति विजय की, जिन्होंने तमिलनाडु की सियासत में एंट्री करते ही स्थापित दलों के पसीने छुड़ा दिए हैं। लेकिन इस पूरी कहानी को देखते हुए महाराष्ट्र के हर राजनीतिक पर्यवेक्षक के मन में एक सवाल जरूर उठता है, जो विजय कर पाए वो राज ठाकरे क्यों नहीं कर पाए? आखिर क्यों 20 साल बाद भी मन से वो मैजिक फिगर हासिल नहीं कर पाई जो सत्ता तक पहुंचने के लिए जरूरी होती है? क्या वजह है कि विजय ने जो 2 साल में हासिल किया, जो कर दिखाया, वो राज ठाकरे 2 दशकों में भी नहीं कर सके? और क्या तमिलनाडु और महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति में ऐसा कोई बुनियादी फर्क है जिसने इन दोनों नेताओं के सफर को बिल्कुल अलग दिशा दी? इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमें दोनों राज्यों की राजनीतिक मानसिकता और इतिहास को समझना होगा। तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना है और बेहद मजबूत भी रहा है। यहाँ एमजी रामचंद्रन से लेकर जयललिता तक फिल्मी सितारों को जनता ने सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि अपना नेता और मसीहा माना है। यहाँ तक कि कई बार जनता ने अपने चहेते सितारों को सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाया। यानी तमिलनाडु में स्टारडम सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहता बल्कि वो सत्ता तक का रास्ता भी बन जाता है। इसके उलट महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति की जड़ें एक अलग ही परंपरा से बसी हुई हैं। यहाँ विचारधारा, सामाजिक आंदोलन और लंबा राजनीतिक संघर्ष नेतृत्व की असली कसौटी माने जाते हैं। महाराष्ट्र में कलाकारों को सराहा जरूर जाता है, लेकिन उन्हें गंभीर राजनीतिक नेता के रूप में स्वीकार करने से पहले जनता कई स्तरों पर परखती है। यही सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर है जो इन दोनों राज्यों की राजनीति को अलग करता है। अब अगर हम राज ठाकरे और विजय के बीच समानताएं देखें तो दोनों में कई चीजें हैरान करने वाली हद तक मिलती जुलती हैं। सबसे पहले बात, दोनों ही मूल रूप से कलाकार हैं। राज ठाकरे एक बेहतरीन व्यंग चित्रकार हैं जिनकी एक रेखा बहुत कुछ कह जाती है। वहीं विजय एक सुपरस्टार अभिनेता हैं जिनकी फिल्मों का असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक नहीं बल्कि लोगों के दिलों तक जाता है। दोनों के पास जबरदस्त जनसमर्थ है, स्टारडम है, लेकिन खासकर युवाओं के बीच उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ हो या फिर विजय के ऑडियो लॉन्च पर जुटने वाला जनसैलाब, दोनों की लोकप्रियता किसी भी मायने में कम नहीं आंकी जा सकती। राज ठाकरे की भाषण शैली, बॉडी लैंग्वेज और लोगों से जुड़ने की क्षमता भी उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। दोनों ही अपने तरीके से एक मजबूत ब्रांड है, लेकिन इन समानताओं के बावजूद जब हम उनके राजनीतिक सफर को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। राज ठाकरे को राजनीति विरासत में मिली। बाला साहेब ठाकरे जैसे बड़े और प्रभावशाली नेता का साया उनके सिर पर हमेशा से रहा। राज ठाकरे की परवरिश एक राजनीतिक माहौल में हुई जहां सत्ता, संगठन और राजनीति का समझ बचपन से विकसित होती गई। इसके विपरीत विजय का बैकग्राउंड पूरी तरह से फिल्मी रहा है। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक फिल्मी निर्देशक थे जिन्होंने विजय के करियर को सिनेमा में स्थापित किया, लेकिन राजनीति में कदम रखना विजय का खुद का फैसला था। एक ऐसा फैसला जिसमें कोई तैयार राजनीतिक जमीन या विरासत उनके साथ नहीं थी। अब सबसे अहम सवाल, आखिर विजय को इतनी जल्दी सफलता कैसे मिली? इसका जवाब छिपा है टाइमिंग और ग्राउंड वर्क में। तमिलनाडु की राजनीति में करुणानिधि और जयललिता जैसे दिग्गज नेताओं के निधन के बाद एक बड़ा राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया था। मौजूदा नेतृत्व उस खालीपन को पूरी तरह से भर नहीं पाया और खासकर युवा मतदाता एक नए विकल्प की तलाश में थे। विजय ने इसी मौके को पहचाना, उसका फायदा लिया और बिना देर किए खुद को उस विकल्प के रूप में पेश कर दिया। लेकिन सिर्फ यही समय का इंतजार ही विजय की सफलता की वजह नहीं है। असली ताकत उनके उस ग्राउंड वर्क में है जो उन्होंने पिछले 1.5 दशक में चुपचाप तैयार किया। 2009 से ही विजय मक्कल यक्कम के जरिए उन्होंने राजनीतिक कामों की एक मजबूत नींव रखी। गांव-गांव तक मदद पहुंचाना, ज़रूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता करना, छात्रों की फीस भरना, इन सब कामों में उन्हें लोगों के बीच एक भरोसेमंद चेहरा बना दिया। यानी जब उन्हें 2024 में अपनी पार्टी लॉन्च की तब तक वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे बल्कि जनता के बीच एक अपना आदमी बन चुके थे।
इसके उलट मनसे के पास भी शुरुआत में ही एक बड़ी लहर थी। 2006 में पार्टी बनने के बाद राज ठाकरे को जबरदस्त जनसमर्थन मिला, लेकिन उस लहर को एक मजबूत और स्थायी संगठन में बदलने में पार्टी सफल नहीं हो पाई। समय के साथ कई पुराने और प्रभावशाली कार्यकर्ता दूसरे दलों में चले गए, जिससे संगठन और भी कमजोर होता गया। रणनीति के स्तर पर भी दोनों नेताओं के बीच बड़ा फर्क देखने को मिलता है। विजय ने अपनी राजनीतिक पहचान को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा। 2026 के चुनाव में उन्होंने किसी भी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया और अपने दम पर जनता के बीच गए। वहीं राज ठाकरे ने अलग अलग समय पर कभी गठबंधन किया तो कभी बाहर से समर्थन दिया। इस रणनीति ने उन्हें किंग मेकर की भूमिका के करीब तो पहुंचाया, लेकिन उनकी खुद की पार्टी की ताकत धीरे धीरे कम होती चली गई। अंत में यही कहा जा सकता है कि राज ठाकरे और विजय दोनों में नेतृत्व की क्षमता, करिश्मा और जन समर्थन की कोई भी कमी नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि किसने सही समय पर सही रणनीति अपनाई और किसने अपने संगठन को जमीन पर कितना मजबूत बनाया। विजय को तमिलनाडु की जनता ने एक मौका दिया है, एक नई शुरुआत का मौका दिया है। वहीं राज ठाकरे को अब तक महाराष्ट्र में वैसी निर्णायक राजनीतिक जमीन नहीं मिल पाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में भी कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां राज ठाकरे को वो मौका मिल सके जो विजय को मिला? क्या महाराष्ट्र की जनता भी किसी नए विकल्प को उसी तरह स्वीकार करेगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।